विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 बसंत का अध्याय 2 लाख की चूड़ियाँ। लेखक कामतानाथ द्वारा लिखित लाख की चूड़ियाँ पाठ पुश्तैनी काम करने वाले जो कारीगर हैं, पुश्तैनी काम का मतलब जो उनके पूर्वजों द्वारा दिया गया, जैसे लोहार है, सुनार है, बढ़ई है, ऐसे ही लाख की चूड़ी बनाने वाले, जिन्हें हम अपनी भाषा में मणियार कहते हैं, उनकी उनकी कारीगरों की और उनकी कारीगरी की जो स्थिति डामाडोल हो रही है, जो अभी बिगड़ रही स्थिति है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए ये स्पष्ट करना चाहा है, ये बताना चाहा है कि यदि यही स्थिति रही तो एक दिन हमारे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, यानी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मशीनीकरण न केवल हमारे पुश्तैनी जो पुरानी परंपरा से चले आ रहे हैं उन उद्योगों को नष्ट कर रहा है, अपितु बेरोजगारी को भी बढ़ावा दे रहा है। प्रस्तुत जो पाठ है वो एक बदलू नामक व्यक्ति से संबंधित है। उस व्यक्ति को लेकर ही लेखक ने पूरा पाठ लिखा है। लेखक ने स्वयं ये पाठ अपने जीवन से जोड़ा हुआ बताकर लिखा है। क्या है इस कहानी में पूरी में, ये देखते हैं लेखक क्या कहना चाहता है इस पाठ में। जो मैंने आपको बताया कि ये मशीनीकरण के बारे में पूरा पाठ है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है जिससे चूड़ियां बनाई जाती है। चूड़ियां बनाने के बाद जो बचे हुए छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे गोल गोल गोलियां बनती हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती हैं, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। इतने जो कथन में है उसमें हमें यह समझ में आया कि बदलू एक मणियार है, लाख की चूड़ियां बनने वाला कारीगर है और बहुत ही गरीब है और जैसे तैसे अपना काम वो करता है। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। मुंगेरिया वो होती है जिसपे लाख को लपेटा जाता है, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता है और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता है। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का एक तंबाकू पीने का एक साधन होता है, उसे हुक्का कहते हैं, जिसे बीच बीच में पीता रहता।
गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा लेता। मचिया का मतलब पलंग। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनियार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पैसा था। पैतृक मतलब बहुत पुराना, जो पीछे से पीढ़ियों से चला आ रहा है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। मतलब लोग चूड़ियों को बहुत ले जाते थे, मांग बहुत ज्यादा थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के को पैसों से बेचता न था। मतलब कभी वो चूड़ियों के पैसे नहीं लेता। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय होता है वस्तु के बदले वस्तु लेना। और इसी का एक दूसरा नाम भी होता है मुद्रा विनिमय, जिसका मतलब होता है मुद्रा देकर वस्तु लेना। और इसका मतलब वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु लेना। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। कहने का मतलब ये है कि बदलू जो लाख की चूड़ियां बनाता था, उन चूड़ियों को लोग उनसे उन चूड़ियों के लोगों से वो पैसे नहीं लेकर बदले में अनाज लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल, यानी विवाह के अवसर पर वह एक नेग या शगुन के रूप में उन चूड़ियों के लिए जिद करता और विशेष प्रकार की कीमत उनसे लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी बहुत जोर आया, बहुत मेहनत करनी पड़ी बदलू को मनाने की। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग से। इस तरह से लेखक ने बदलू के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताया। एक बार हम थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि बदलू एक लाख की चूड़ी बनाने वाला पुश्तैनी कारीगर है, जो लाख की चूड़ियां बनाता है। बहुत ही गरीब है। उसकी चूड़ियां लोगों को बहुत पसंद आती है। आसपास के गांव के लोग भी उन चूड़ियों को खरीदते हैं। वह चूड़ियों को बेचता नहीं है, बल्कि वस्तु विनिमय करता है। चूड़ियों के बदले वह अनाज लेता है। लेकिन शादी विवाह के समय वह विशेष नेग या शगुन लेने के लिए, उन चूड़ियों की कीमत लेने के लिए जिद कर लेता था। और उसका जो विवाह के समय दिए जाने वाला जो चूड़ियां है, जो जोड़ा चूड़ियों का है, वो इतना कीमती होता था कि विवाह वाले घर से उसे उसकी घरवाली के और उसके पूरे तो कपड़े मिलते, बहुत सारा अनाज मिलता और सिर पे पहनने के लिए पगड़ी मिलती और रुपए अलग से मिलते। इसी पाठ का शेष भाग है, वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।